कंपनी रूट मोबाइल बाजार की पसंदीदा स्टॉक, उनके रिजल्ट्स आए कल शाम को। ये देखिए 8% का अपमूव स्टॉक के अंदर रिजल्ट के बाद आ रहा है। राजदीप गुप्ता, फाउंडर एंड ग्रुप सीईओ रूट मोबाइल के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक शानदार क्वार्टर के बाद ये बताने के लिए कि बिजनेस मोमेंटम यहां से कैसा जारी रहेगा। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट एवर रेवेन्यू रहा है आपका इस क्वार्टर में। गुड मॉर्निंग। लेकिन शेयर होल्डर्स को आपने और उत्सुक बना दिया है। अब आप ये बताइए कि शेयर होल्डर्स को क्या मैसेजिंग रहेगी, ये जो आपने धमाकेदार परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में रही है, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है, किस लेवल पे आप मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ ये सस्टेन होते हुए देखते हैं? थैंक यू, गुड मॉर्निंग। अगर आप हमारा पूरा लास्ट क्वार्टर का नंबर देखें तो हमने ओवर परफॉर्म किया है सारे मैट्रिक्स में, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे इबिट्टा हो, चाहे जीपी हो या पैट हो। आई थिंक हमारा सारा चारों मैट्रिक्स 65% के ऊपर ग्रो किया है। अगर हमारे सम ऑफ लास्ट आप अनाउंसमेंट देखें कि रिसेंटली हमने मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया में अपना ऑपरेशन चालू किया, वहाँ पे हम सिटिक लाइसेंस विन किए हैं। हमने मैक्सिको में अपनी सेल्स टीम को वहाँ पे बिल्ड किया है और बहुत ही जल्द हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिससे डिजिटल फ्रॉड की इश्यूज़ है, स्ट्रीम स्वैप की इश्यूज़ है और ये सारी चीज़ों को टेक केयर करने के लिए हम एक फिनटेक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं 27 फरवरी को बार्सिलोना में। ये प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है और ये कम्प्लीटली कैटर करेगा बैंकिंग कस्टमर और फिनटेक कंपनीज़ को। और अभी रिसेंटली हमने श्रीलंका में एक बड़ा डील विन किया है जो ऑलमोस्ट 130 करोड़ के आसपास की वैल्यू है और राइट नाउ हम मल्टीपल ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में हम इस तरह की डील और भी क्लोज करें। तो फ्यूचर अगर आप देखें हमारा FY 23-24 बहुत ही ब्राइट है और पूरी कंपनी हमारी जो है और हमारे जितने सीनियर मैनेजमेंट है बहुत बुलिश हैं और जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं और आने वाले क्वार्टर्स में हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। राजदीप जी, आपका जो मार्जिन है करीब 12.5% के आसपास का है। मैं और कुछ नहीं जानना चाहता, सिर्फ एक साल की गाइडेंस जानना चाहता हूँ। क्या ये 12% के ऊपर ही बना रहेगा और इसके ऊपर भी जा सकता है क्या? डेफिनेटली हमारा एस्पिरेशन है कि इसको ऊपर ले जाना और 12 से 14% के रेशियो में हमें इसको बिल्ड करना है अगले साल। और जिस तरह के कस्टमर और जिस तरह के मार्जिन पोर्टफोलियो पे हम काम करें कि हमारे जितने भी न्यू प्रोडक्ट हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे RCS हो या हमारा जो डिजिटल फ्रॉड का प्रोडक्ट हो या फायरवॉल सोल्यूशन हो, ये सारे प्रोडक्ट और ईमेल हमारा बिजनेस हो, ये सारे प्रोडक्ट मोर देन 35-34% के आसपास हमारा उसका ग्रॉस प्रॉफिट है। और इसकी वजह से हमारा EBITDA मार्जिन कहीं ना कहीं हमारा एस्पिरेशन है कि उसको 12 से 14% के रेंज में हम लेके जाएं। ऑलराइट मिस्टर गुप्ता, बिल्कुल इनफैक्ट रेवेन्यू गाइडेंस, रेवेन्यू तो आपने जो गाइडेंस पहले दी थी उससे बढ़कर ही रेवेन्यूज आए आपके। दो पार्ट्स में एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो जनरेशन थोड़ा सा वीक दिख रहा है, उस पर एक आपकी क्या रीजन होगा, आप क्या उस पर कहना चाहेंगे? और दूसरा, क्या होगी नई क्लाइंट एक्विजिशन पे स्ट्रैटेजी? कोई नया क्लाइंट आपने एक्वायर किया, उस पर फिर थोड़ा सा हमें आइडिया दें। सो कैश फ्लो जो हमारा थोड़ा सा नीचे आया है उसका एक रीज़न था कि हमने कुछ ऑपरेटर्स को प्रीपेमेंट किया है फॉर बेटर डील की वजह से और आने वाले क्वार्टर्स में हम इसको डेफिनेटली स्ट्रीमलाइन कर देंगे और आई थिंक अगले इस क्वार्टर में भी एक ऐसा डील होगा। बट FY 23-24 में हमारा कैश फ्लो 100% 50% के ऊपर ही होगा एंड वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। और रही बात न्यू कस्टमर एक्विजिशन की बात करें तो हमारा जो ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से हम अपनी सेल्स टीम को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो और या अफ्रीका हो या एशिया हो, अब आई थिंक इंडोनेशिया जैसे मार्केट में भी हमारी काफ़ी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छा वहाँ पे ट्रैक्शन दिख रहा है। सो हमारी ओवरऑल ग्रोथ किसी एक सिंगल मार्केट से नहीं आएगी, ये ओवरऑल ग्रोथ हमारे मल्टीपल मार्केट से आएगी, मल्टीपल प्रोडक्ट से आएगी। और FY 23-24 हमारे लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट ईयर होने का ऐसा हमारा अंदाजा है और हम उसको प्रूव भी करेंगे। राइट गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और कंपनी का रोड मैप शेयर करने के लिए। शायद इसका डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना हो, लेकिन इस स्टॉक के बारे में ज़रा देख के बताएं मुझे किरण। चार्ट्स के ऊपर सॉलिड कमेंट्री परफॉर्मेंस दिख रही है, इसमें से कितना कुछ ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो रहा है, डेज हाई की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अभी रूट मोबाइल? किरण। ओवरऑल रूट मोबाइल की अगर हम बात करें तो जब से ये स्टॉक का IPO आया था तब से ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर था। 740-750 के आसपास इसका IPO आया था। हमने वन साइड रैली ऊपर में 2300 तक देखी। अब कहीं ना कहीं अक्टूबर 2021 में इसका टॉप आउट हुआ, काउंटर
क्लियरली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। अभी तक भी वो फॉलिंग चैनल इंटैक्ट है और अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। अब रिसेंटली जो लास्ट 2 बॉटम बने हैं, लास्ट टाइम जो बॉटम बना था समवेयर अराउंड 1100 के आसपास, वहां पे एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी थी। और इस टाइम अगर हम देखें तो आज की जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है वो एक रेंज ब्रेकआउट कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। दोनों टाइम पे अगर हम लोज देखें तो 1150 के आसपास के लो थे, और आज भी जो कल भी हमने देखा है वहां पे भी 1136 के आसपास के लो है। सो लोअर लो बने हैं, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर हायर लोज बने हुए। आज 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है और लास्ट 3-4 दिन के जो हाइस थे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 1200 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है, इसमें हम डेफिनेटली एक बॉटम आउट साइनिंग कह सकते हैं इसमें। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 1200 तक का, तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। और रिसेंटली जो इसका लो बना है 1150 या 1130 आप मेंटेन करिए एज स्टॉप लॉस। सो 1130 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय ऑन डिप्स या तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, देयर आर चांसेस कि हम इसमें 1500 तक की रैली देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये एक व्यू पॉइंट भी मिल गया आपको रूट मोबाइल पे, साथ ही मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट भी था। अब